वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज हम तौटिल्या जीएस के द्वारा दिया गया बिहार पुलिस स्प्रेच बैच का प्रश्न तो डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने सभी प्रश्न तो डिस्कस कर दिया है। अब जो हम बायोलॉजी का प्रश्न है जो 913 नंबर से स्टार्ट होता है और उसे डिस्कशन करते हुए लास्ट में आपदा प्रबंधन तो कराते हुए इसको ख़त्म कर देंगे। दोस्त मेरे, यदि पीडीएफ आपको चाहिए इसका तो हमारे नंबर 9708867151 पर एसएमएस करें। देखिए, ये नंबर इसीलिए पहले हम आपको दे दिए हैं कि आप तो कठिनाई नहीं हो। किसी बच्चे का एग्ज़ाम जो है 7 तारीख तो है, तो किसी का जो है 11 तारीख तो ये सब वाले बच्चे डिस्टर्ब ना हो, इसलिए हमने इस नंबर तो जारी कर दिया है। दूसरी बात, इस नंबर पे परेशान ना करें और अपना जो है पीडीएफ जो है ना टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम से भी वहाँ पर मैसेज में पिन कर रखा है पीडीएफ। अगर पीडीएफ वहाँ नहीं मिले तब इस नंबर पे आइए, ठीक है। और इसके बाद पुनः हम तौटिल्या का 500 क्वेश्चन जो है मिसलेनियस एमसीक्यू रहेगा, उसको हम आप लोगों को देने जा रहे हैं। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप इसे देख रहे होंगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। चलिए, 913 नंबर का प्रश्न है। मनुष्य में नासिका, छिद्र, लैरिंक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनाता है, तो क्या बनाता है भाई? तो ये श्वसन तंत्र बनाता है। ऑप्शन नंबर डी, ये श्वसन तंत्र का भाग है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन रक्त का थत्ता जमने के लिए उत्तरदायी है? तो देखिए, यहाँ रक्त का थत्ता जमने के लिए उत्तरदायी होता तो विटामिन के, अगर ऑप्शन में होता तो विटामिन के हो जाता, लेकिन विटामिन के नहीं है तो रक्त विषाणु नहीं, यहाँ बिम्बाणु है। बिम्बाणु है जिसे प्लेटेलेट्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। स्वास्थ्य व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप क्या होता है? देखिए, एक सिस्टोलिक होता है, इधर डिस्टोलिक होता है, डायस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ये होता है 120/80। तो सिस्टोलिक का मान 120 होता है, डायस्टोलिक का मान 80 होता है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। प्रकाश की ओर प्रोह की गति, प्रोह मतलब तना की गति क्या कहलाता है? तो प्रकाशानुवर्तन, नीचे की तरफ ज़्यादा तो ध्रुवानुकर्षण, जल की तरफ ज़्यादा तो जलानुवर्तन, यही है। नेक्स्ट में चलते हैं। रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? तो रंध्र का मुख्य कार्य जो है आपका गैसों का विनिमय एवं वाष्प उत्सर्जन करना है। ऑप्शन नंबर बी। पौधे के उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो टैनिन भी है, द्वंद्व भी है, रेनिन भी है, यानी उपयुक्त सभी पौधे के उत्सर्जी पदार्थ हैं। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। इधर क्लोरोफिल वर्णत का अंग है। क्लोरोफिल किसका अंग है? तो हरा रंग का वर्णत है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसमें एमजी धातु पाई जाती है। ऑक्जिन है। ऑक्जिन जो है एक प्रकार की हार्मोन है, इसे जो है वृद्धि हार्मोन कहा जाता है। वृद्धि हार्मोन, वृद्धि हार्मोन नाम से जाना जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किससे? टूट के। तो जल से जो है ऑक्सीजन बनता है। ऑप्शन नंबर ए। आप तो पूरा रिएक्शन याद होगा, उसमें देखिएगा, जल से ही टूटता है ऑक्सीजन। मैग्नीशियम पाया जाता है। अभी जस्ट हम बता दिए, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। लाल रक्त कण तो आरबीसी कहते हैं। आरबीसी का जिसका जीवन 120 दिन होता है, उसका रक्त तनिका तो WBC कहा जाता है। पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। जाइलम, देखिए, जाइलम जड़ से जो है खनिज लवण नीचे पत्तियों तक पहुंचाता है, अर्थात नीचे से ऊपर की तरफ। ऑप्शन नंबर ए, नीचे से ऊपर की तरफ, सॉरी नीचे की ओर नहीं, ऊपर की ओर बोले सही हैं, गलत तितला दिए थे। और
फ्लोएम जस्ट इससे उल्टा होता है। फ्लोएम पत्ती में बना तना तो जड़ तक पहुँच जाता है, तो नीचे की ओर यहाँ पर फ्लोएम था है, ये लिख देते हैं। ये मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? तो सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग जो है आपका किडनी होता है। किडनी की संख्या 2 होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान ने 2 किडनी सोच समझ से बनाया क्योंकि दारू पीने वाले के लिए ये, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। अमीबा अपना भोजन किससे द्वारा पकड़ता है? तो टूट पालते द्वारा पकड़ता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं 926 नंबर प्रश्न। चलिए, निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है? तो प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया परजीवी है, लेकिन लिस्मेनिया जो है कालाजार का परजीवी है। कालाजार का परजीवी है। ठीक। थूला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कौन स्रोत में? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचयता नियंत्रण करता है? तो यह है थायरोसिन हार्मोन। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। शोषण के किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? देखिए, तो इसमें शोषण जो है 2 प्रकार की हो जाता है। ये तो ऑक्सीकरण अगर ऑप्शन में रहे तो ऑक्सीकरण भी होगा, और दूसरा जो है उष्माक्षेपी है जो कि आपका ऑप्शन में दिया गया है। तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? हाइड्रिला में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। जीवन का एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो वृद्धि एक महत्वपूर्ण विशेषता है। मानव दुर्जे का आकार होता है तो सेम के बीज की तरह। ठीक है, यहाँ बीज लिखा गया है, बीज नहीं बीज होता है यहाँ पर, टाइपिंग एरर होता है। चलिए नेक्स्ट, डाइटोलाइसिस होता है त्वचा द्रव्य में। डाइटोलाइसिस तितलिया त्वचा द्रव्य में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स तंत्र होता है। क्रेब्स तंत्र। नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए, क्लोरोप्लास्ट तो कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। कोशिका का रसोई घर। मानव हृदय में पाए जाते हैं, तो इसमें जो है 4 विश्व पाए जाते हैं। ठीक है। चेम्बर। मानव मूत्र यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है, तो मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत जो है 2% होता है। ऑप्शन नंबर सी। बहुत आदमी ऑप्शन में रहता है 3 से 4%, तो वो भी अगर रहेगा तो उसको भी मारना है। ठीक है। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस प्रकार से संचित होती है? तो उद्दीपन के रूप में संचित होती है। ऑप्शन नंबर ए। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल रंग दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल रक्त दिखाई देता है। Fe इसमें धातु पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। आप तो वसा का पाचन 938 नंबर। वसा का पाचन करता है तो लाइपेज। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन करता है। ये पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों प्रोटीन का पाचन है, ये दोनों। ठीक है। और एमाइलेज जो है आप तो स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च। बाष्पो उत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? तो बाष्पो उत्सर्जन एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। मानव का मुख्य रूप से अवशोषण होता है, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। तो छोटी आंत के इलियम में, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, उसमें इलियम में मुख्य रूप से अवशोषण होता है। ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। पित्त रस कहाँ से स्रावित होती है? तो यकृत से स्रावित होती है और पित्ताशय में जमा रहता है। पित्ताशय, जिसे गॉल ब्लैडर कहा जाता है, पित्ताशय में। नेक्स्ट में चलते हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल के वहन के लिए, आप भोजन के वहन के लिए फ्लोएम। चलिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आपका जो है क्लोरोफिल आवश्यक है, सूर्यता प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी मिलाते जो है आप तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया करती हैं, जिसके लिए तीनों जरूरत है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका
करेक्ट हो जाएगा। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। तो यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऑप्शन नंबर बी, यही क्रेब्स तंत्र में होती है। क्रेब्स तंत्र। ईस्ट किस वर्ग का एक कोष्ठीय जीव है? तो इकवत का एक कोष्ठीय जीव है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? अभी हमने बता दिया था वृद्धि हार्मोन कौन सा है। तो जिब्रेलिन एक प्रकार की वृद्धि हार्मोन है या ऑक्सीन एक प्रकार की वृद्धि हार्मोन है, ठीक है। जबकि एब्सिसिस अमल इसमें नहीं है, वो तो है वृद्धि रोधक हार्मोन है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? तो छोटी आंत, बोला जाता है छोटी आंत है लेकिन बड़ी आंत से बड़ा। निम्नलिखित में तोशिता ता ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तोशिता ता ऊर्जा मुद्रा ADP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको कहा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है। एस्फेजी मैनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। तिलतट्टा का शोषण अंग है। तो ट्रैकिया तिलतट्टा का शोषण है। दोस्त इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। तो द्वार कोशिका, ठीक है। किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो हीमोडायलिसिस। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में चलते हैं। मनुष्य के स्वस्थ श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? देखिए बहुत आदमी दरफराती इसका गलत मार देते हैं, 2 से 3 दिन मार देते हैं, लेकिन ये गलत है। 12 से 20 दिन होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शरीर में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम हैं। तो पोषण, शोषण, जनन, ये सभी है। ऑप्शन नंबर डी। तोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो अर्धपारगम्य। लेकिन पूछेगा कि सेल मेम्ब्रेन तोशिका भित्ति, तोशिका भित्ति किस प्रकार की है? तो अपारगम्य है। तोशिका भित्ति अपारगम्य है, ठीक है। और तोशिका भित्ति लिख देते हैं, तोशिका भित्ति। नेक्स्ट में 956 नंबर प्रश्न। ATP का विस्तारित रूप है। तो ATP का विस्तारित तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन नंबर सी। अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो अग्नाशय से जो है अब तो इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जो कि अग्नाशय से बीटा कोशिका से स्रावित होती है। निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्गी अंग नहीं है? तो अग्नाशय एक प्रकार की उत्सर्गी अंग नहीं है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो तितली और चौंचरोच में, ठीक है, तितली और चौंचरोच में। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? तो आयोडीन का होना आवश्यक है। ऑप्शन बी। मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र होता है? तो अग्र मस्तिष्क में होता है, ठीक है, जिसे सेरेब्रम कहा जाता है। आइए, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी कि यकृत, इसी तो इंग्लिश में यकृत बोला जाता है। वृत्त के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है अधिवृत्त। वृत्त के ऊपर मतलब अधिवृत्त। मेरुरज्जु निकलता है, तो मेडुला से निकलता है मेरुरज्जु, ठीक है। निम्न में से कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? तो गैसीय अवस्था में अब तो जो है इथाइलिन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोन एक पादप हार्मोन है,
ज्योति विभाजन में सहायता करता है। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो मेरुरज्जु में बनते हैं, मेरुरज्जु, ऑप्शन नंबर ए। लेंजरहैंस की द्वीपचाय कहाँ पाई जाती है? अजनाशय की बीटा सेल में, ठीक है। निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? पुरुष हार्मोन की चर्चा कर रहा है तो टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, या एंड्रोस्टेरोन भी रहता तब भी आंसर हो जाता हमारा। पतियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? तो यह है एब्सिसिस, इसी ही वृद्धि रोधक हार्मोन कहा जाता है, वृद्धि रोधक हार्मोन, ठीक है। 971 नंबर के प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। जल की अधोगामी वृद्धि, नीचे की तरफ वृद्धि होती है यानी ध्रुवाकर्षण, ठीक है, ध्रुवानुसरण, ऑप्शन नंबर बी। पोन्स मेडुल और अनुमस्तिष्क डैश का हिस्सा है? तो पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए दोस्त, तभी तभी आप तो ट्रेन की सिटी सुनाई पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारा जॉब ही इस प्लेस पर है जहाँ पर ट्रेन आती जाती रहती है, ठीक है। वर्तमान में हम रेलवे में कार्यरत हैं और हम अब तो अधिक से अधिक सेवा दे रहे हैं, तो आपका भी ये कर्तव्य बनता है, इतनी व्यस्तता के साथ यदि आप तो हम सेवा दे रहे हैं तो ये तो लाइक जो है करते ही जाइएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो यह है अनुमस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी, जिसे सेरिबेलम भी कहा जाता है, सेरिबेलम। पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है, अभी हम बताए हैं, पुरुष के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि में नहीं, तो ये भी हो जाएगा आपका तने की वृद्धि में, ये भी सही है। पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन के कमी के कारण मधुमेह नामक रोग होता है, ऑप्शन नंबर डी। और जिन हार्मोन पौधे की किस क्रिया में सहायता करता है? तो वृद्धि की क्रिया में सहायता करता है। इनमें से कौन सा मादा जनन हार्मोन है? तो मादा जनन हार्मोन जो है आप तो प्रोजेस्टेरोन है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए जल्दी से इसका आंसर जो है बी दिया गया है, तो उस चीज़ को जो है आप इग्नोर करिएगा। यदि आपके नज़र में बी हो तो एक बार कमेंट कर दिया, यदि हम सही बताए हैं तो आप जो है यस कर दीजिए, ठीक है, बता दीजिए, जैसा भी हो बता दीजिए आप। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा हृदय की नीति की दर तो नियंत्रित करता है? तो यह है मेडुला, ऑप्शन नंबर बी। इनमें कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए थोड़ा सा नीचे था इसलिए आप लोगों को दिखाई शायद नहीं पड़ा हमारा। निम्न में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाली हार्मोन है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाली हार्मोन जो है वृद्धि हार्मोन है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, वह क्या कौन सा अम्ल है? तो मेथोनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल, इसी तो फॉर्मिक अम्ल कहा जाता है, इसी तो मेथोनोइक अम्ल भी कहा जाता है, एक दोनों एक ही चीज का नाम है। शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन? तो सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर ए। शिशोरा अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ठीक है, ऑप्शन नंबर यानी डी हमारा सही आंसर है, ठीक है। रुधिर चाप नियंत्रित करता है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है एड्रिनल के द्वारा। निम्न में से कौन सा अंग संवेदग्राही नहीं है? तो मस्तिष्क जो है संवेदग्राही नहीं है, बल्कि आँख, नाक, कान, जीभ ये सब संवेदग्राही चीज है, ठीक है, त्वचा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए उभयलिंगी जीव का उदाहरण है, उभयलिंगी जीव का उदाहरण जो है हाइड्रा उभयलिंगी जीव का उदाहरण है। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, तो
तेसर और स्त्री तेसर महिला जनन अंग है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आपको ऊपर चलते हैं थोड़ा सा। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है तो पुदीना, हल्दी और अदरक तीनों में, ऑप्शन नंबर डी। थंडन द्वारा जनन होता है तो थंडन द्वारा जनन जो होता है सितारा मछली या स्टार फिश, इसी तो स्टार फिश या सितारा मछली कहा जाता है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है तो अंडाशय का भाग जो है फल में बदलता है। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सा है तो मूतुलन, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार आपसे प्रश्न एग्जाम में आता ही है। परागकोश में पाए जाते हैं तो परागजन। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचालित रोग नहीं है तो यह है आपका टाइफाइड। ये गंदे पानी पीने से, दूषित भोजन करने से हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। कीटों की अंध तमदादर के पंथ किस तरह के अंध है तो समवृत्ति अंध है, ऑप्शन नंबर सी। जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी तो इसमें जो है वाटसन, मेंडल, बेंडन। इसमें तो आप तो ही नहीं होता, इसमें होता जोहानसन। ठीक है, सॉरी उल्टा टिकला दिया, जोहानसन, हानसन। ठीक है, नेक्स्ट। गुणसूत्र बने होते हैं तो गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए, आरएनए, प्रोटीन से, ऑप्शन नंबर सी। त्वचा में अनुवांशिक पदार्थ है, जब अनुवांशिक पदार्थ आप तो चाहेगा तो डीएनए लगाइएगा, अनुवांशिक इकाई पूछेगा तो आप जीन लगाइएगा। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया तो जॉनसन नहीं, जोहानसन। ठीक है। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफिलीज किस तरह से जल में उत्पन्न होते हैं तो ये जो है दूषित जल में उत्पन्न होते हैं, ऑप्शन नंबर बी, गंदा जल। फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक अम्ल का नाम दिया तो नाभिक अम्ल तो न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं तो एस ट्वाइस, और ये महिला में होती है, ये फीमेल लिख देते हैं, फीमेल। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा की गई थी तो यह है डार्विन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में मानव का उद्भव कहाँ हुआ था तो अफ्रीका में। मानव जाति का पालना अफ्रीका तो कहा जाता है, सभ्यता का पालना एशिया तो कहा जाता है, इस बात तो याद रखिएगा। चमगादड़ एवं पक्षी के पंच किस प्रकार के अंत के उदाहरण हैं तो यह है समरूप अंत के उदाहरण, ऑप्शन नंबर ए। वंशानुगत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था तो ड्रेजर, जॉन मेंडल, ऑप्शन नंबर डी। जैव विकास तो सर्वप्रथम किसने समझाया तो लैमार्क ने, ऑप्शन नंबर ए। किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है तो यह डार्विन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अवशेषी अंतता उदाहरण हैं तो ये सभी अवशेषी अंतता उदाहरण हैं, पढ़ लीजिएगा। देखिए, मानव शरीर की एक सामान्य कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, इसमें आप कन्फ्यूज करिएगा। सामान्य कोशिका की बात कहा, ठीक है, सामान्य कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं तो देखिए सामान्य कोशिका में 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, लेकिन एक जोड़ा जो होता है लिंग गुणसूत्र होता है। आप लोग एक तो 23 मत मारिएगा, बार बार आप तो हम बता रहे हैं, आप देखिएगा तो कमेंट करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले हम आपको रोक दिए हैं। निम्नलिखित में किनकी जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, किनकी, गलत है, तिस्तो होना चाहिए, तिस्तो जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है तो अरस्तु। तो निम्नलिखित में कौन अनिम्नीकरण पदार्थ है, जैव अनिम्नीकरण तो DDT, इसे पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, सर्च मार सकते हैं आप। निम्न में कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है तो सबसे पहले
सवाल जल में रहेगा, सवाल तो जलीय चीट खाएगा और चीट तो मछली खाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा फिट बैठता है। हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे उत्पादित कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, तो प्राकृतिक। ऑप्शन नंबर बी। मृत शरीर तो पचाने वाले जीवों तो क्या कहते हैं, अपघटत जीव। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में चलते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है। देखिए आहार श्रृंखला सही है, सबसे पहले घास, घास तो चूहा खाएगा, चूहा तो सर्प, सर्प तो मोर। ऑप्शन नंबर बी। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा चार्ज संपादित नहीं होगा, तो प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम का चार्ज होता है और राइबोसोम नहीं रहेगा तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। जीन बने होते हैं डीएनए के क्रियात्मक खंड से। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति जो है अपारगम्य, मेरे हिसाब से अपारगम्य होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में दिया है पारगम्य। तो आप हमें कमेंट करके 218 नंबर लिखते और बताइएगा कि हम आंसर क्या है। आप आंसर टाइप करके बताइए दोस्तों। रंगीन प्लास्टिक तो कहते हैं, रंगीन प्लास्टिक तो क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। सॉरी क्लोरो नहीं, क्लोरो तो ये हो जाएगा आपको हरा, क्रोमोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित कोशिकाओं में किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सुसाइड बेड ऑफ सेल। किसको कहा जाता है, लाइसोसोम। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जिसकी खोज डी डुबे ने किया था, त्रिस्टन डी डुबे ने किया था। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है, तो विसरण क्रिया द्वारा होता है। नेक्स्ट में चलते हैं। पौधे की लंबाई किस उत्तर द्वारा बढ़ती है। जैसे लंबाई बढ़ने की बात करती है तो शीर्षस्थ विभोजी उत्तर, और मोटाई की बात करेगी तो अंतर्वेशी विभाजोत्तर उत्तर। ऑप्शन नंबर सी यानी कि बी हमारा करेक्ट आंसर है। तीन कोशिकाओं की कोशिका भित्ति लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है, तो ये है दृढ़ कोशिका के कारण। ऑप्शन नंबर दृढ़ उत्तर के कारण। ऑप्शन नंबर सी। गैसों का विनिमय किसके द्वारा संपन्न होता है, तो ये स्टोमेटा के द्वारा संपन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी, जिसे रंध्र भी कहा जाता है। सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है तौर कोशिकाओं में। ऑप्शन नंबर डी। किसके द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, तो जाइलम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। पौधे में फ्लोएम यह कार्य करता है, तो आहार का आदान प्रदान यानी आहार का चालन करता है। ऑप्शन नंबर बी हम ला सकते हैं। ठीक है, अस्थि है, अस्थि क्या है, एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है, तो ये अस्थि में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। मांसपेशी से अस्थि तो जोड़ती है टेंडन, और हड्डी तो हड्डी से बोन टू बोन जोड़ती है लिगामेंट, याद रखना। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। रक्त के थत्ता बनने में मदद करता है, तो देखिए थ्रोम्बोसाइट, वहाँ था बिम्बाणु, रक्त बिम्बाणु, थ्रोम्बोसाइट या विटामिन के, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार हम चले गए। ठीक है, तंत्रिका उत्तर की इकाई है, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर डी। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है किसके द्वारा, तो तंत्रिका उत्तर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। किस जीव में स्वपोषी और परपोषी दोनों प्रकार के पोषण पाए जाते हैं, तो आप बताइएगा इसमें कौन सा जीव है, तो आप बताइएगा। इसमें न जीवाणु, न तो मृत है, न सजीव है, तो ये ऑप्शन नंबर ए। संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलने वाला रोग कौन सा है, तो ये है मलेरिया। मादा एनोफिलीज से काटने से मलेरिया होता है। संक्रमित पेय जल से फैलने वाला रोग है हेपेटाइटिस। ऑप्शन नंबर डी। भारत में हरित क्रांति के लिए
के लिए सबसे मुख्य कारक क्या है? तो ये है समुन्नत प्रजाति का उपयोग, ऑप्शन नंबर डी। त्रिमित उपयोग कर पोस्ट कंपोस्ट तैयार करने की विधि तो कहते हैं, ये क्या था? त्रिमित कंपोस्ट, ऑप्शन नंबर सी। एक दलहन फसल तो लगाने से खेतों में किस तत्व की आपूर्ति होता है? तो ये नाइट्रेट की आपूर्ति होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेपियर एक प्रकार है, तो हरा चारा का एक प्रकार है नेपियर। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं हम। दुधारू पशु का रोग एंथ्रेंस होता है किसके कारण? तो बैक्टीरिया के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए। ब्लैक माइनर्स एक नस्ल है, किसकी है? तो मुर्गियाँ की है, ऑप्शन नंबर सी। शहद का निर्माण करती है, शहद का निर्माण कौन करती है? कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी, ऑप्शन नंबर बी। प्याज की झिल्ली पर एक बूंद आयोडीन विलयन डालने से क्या होगा? देखिए, यह जलकर विलीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्याज रूपांतरण है तनाता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उत्तकों में किसकी कोशिकाएं सामान्यतः गोलाकार या अंडाकार होती है तथा उनके बीच अंतर्कोष्ठीय स्थान पाया जाता है? तो मृदु उत्तक, ऑप्शन नंबर ए। दृढ़ोत्तक का प्रमुख कार्य क्या है? पौधे तो यांत्रिक सहारा देना, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में सबसे ज़्यादा विकसित बीज रहित पौधा कौन है? तो ये है फर्न, आपका ऑप्शन नंबर बी। चावल का एक दाना उदाहरण है, आप इसको कमेंट करते, आप हमको आंसर दीजिएगा। हम दो ऑप्शन काट देते हैं और दो ऑप्शन रहने देते, ये नहीं होता, ये नहीं होता। तो इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। पक्षियों के वायवीय शोषण में सहायक होता है, ठीक है? तो ये जो है फेफड़ा तथा उससे जुड़ी हवा से भरी थैली, ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, ऑप्शन नंबर सी। पूरे चिंजे ने कोशिका द्रव्य 33 भाग की खोज की थी, तो जीव द्रव्य की, ऑप्शन नंबर ए। कोशिका झिल्ली बनी होती है तो लिपिड तथा प्रोटीन की, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है। वसा एवं कोलेस्ट्रॉल में तो कितनी अंतःप्रादवी जलिका, जबकि खुरदरी जो है प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती है, प्रोटीन संश्लेषण में। नेक्स्ट, राइबोसोम होता है, राइबोसोम क्या होता है? आरएनए एवं प्रोटीन होता है, ऑप्शन नंबर कहाँ है? बी नंबर में। लाइसोसोम तो सामान्यतः किसने देखा था? तो लाइसोसोम तो डी डुबे ने देखा था, तो इनका पूरा नाम है क्रिश्चियन डी डुबे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आइए, जीवाणु एवं वायरस की रक्षा करने वाले कोशिका अंग है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी लाइसोसोम हो जाएगा, लाइसोसोम। दृष्टि कहाँ पाए जाते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर ए। क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त दूहा तो कहा जाता है, तो ये इसे दूहा तो स्ट्रोमा कहा जाता है। प्लास्टिड एवं माइटोकॉन्ड्रिया में क्या समानताएं हैं? देखिए, इसमें सभी समानताएं, ये थोड़ा पढ़ लीजिए, थोड़ा देरी के लिए हम छोड़ देते हैं आपको। चलिए, कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाले महीन धातु के जाल तो क्या कहते हैं? तो ये क्रोमैटिन जालिका कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। विभाजकीय उत्तक हो सकते हैं क्या? तो सभी जो है विभाजकीय उत्तक हो सकते हैं। क्लोरोफिल युक्त मृदु तत्व तो कहा जाता है, तो क्लोरेन टाइमा, इसी में क्लोरोफिल का नाम जुड़ा हुआ है। बीजों के कठोर आवरण में पाया जाता है, तो ये दृढ़ उत्तक पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। आरेखित एवं रेखित उत्तक मूल रूप से किस प्रकार के उत्तक हैं? तो ये पेशी उत्तक के उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी।
इनमें तौन, त्वचा एवं मांसपेशी अथवा दो मांसपेशियों तो जोड़ने का कार्य करता है। तो आप तो एरियोलत उत्तर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाह्य तर्ण में पाए जाने वाले अंतःतंताल क्या होता है? तो उपास्थि होता है। टॉन्ड्रीन नामक प्रोटीन पाई जाती है, तो उपास्थि में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी। अस्थि में ओसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, ओसिन। जिसकी उपस्थिति मैमिलिया की अस्थियों की पहचान है, हैवसरियन ग्रंथि, ऑप्शन नंबर तंत्र सी। धान एवं गेहूँ किस प्रकार के पौधे का उदाहरण है? तो एक बीजपत्री पौधे का उदाहरण है। नेक्स्ट में द्विबीजपत्री पौधे के सामान्य उदाहरण है आम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में चलते हैं। चलिए, ऐसे प्राणी जिनकी त्वचा में केंद्रक झिल्ली तथा झिल्ली से धीरे त्वचा अंध पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? यूकैरियोटिक यानी कि विकसित कोशिका। किस फाइलम के जंतु के शरीर में उत्तक नहीं होते हैं? तो ये पोरीफेरा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित किस जंतु में जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है? तो तारा मछली में, ऑप्शन नंबर बी, जिसे स्टारफिश कहा जाता है। मेरुदंड रज्जु निम्नलिखित किसमें नहीं पाया जाता है? तो हार्डमैनिया में नहीं पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का सदस्य है? मैमेलियाता सदस्य है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में चलते हैं। उपसंवर्टिब्रेटा वह वर्ग है जिसके सदस्य नियत तापी होते हैं तथा जिनके अग्रपाद पंथों में रूपांतरित होते हैं। कौन है? तो एवीज, जिसको पक्षी भी कहा जाता है। एवीज मतलब पक्षी। ठीक है। निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? तो टिनिया जो है उभयलिंगी है, ऑप्शन नंबर ए। वास्तविक देहदुआ की उपस्थिति किस संघ जंतु का दुन है? तो ये है आप तो एनिलिडा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में किसके जबड़े में दांत नहीं होते हैं? तो कबूतर के जबड़े में दांत नहीं होते हैं। चलिए, भोजन में लौह खनिज की कमी से होने वाला रोग क्या है? अनीमिया। ये अधिकांश महिलाओं में हो जाता है। इनमें से कौन शरीर के जोड़ों को प्रभावित करने वाला मानव रोग है? तो ये मानव रोग जो है आप तो गठिया हो जाता है, जो जोड़ से प्रभावित करता है। भीम जाय या जायजेंटिज्म किस श्रेणी के रोग हैं? तो हार्मोन की गड़बड़ी से होने वाला रोग, ऑप्शन नंबर ए। इंसुलिन नामक हार्मोन के स्राव में गड़बड़ी से होने वाला रोग है मधुमेह। इंसुलिन की कमी से हमेशा मधुमेह नामक रोग ही होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वृद्धि हार्मोन की ज़्यादा बनने के कारण होने वाला रोग है जायजेंटिज्म, ऑप्शन नंबर सी। इनमें कौन संक्रमित रोग हैं? तो सभी जो है संक्रमित रोग के उदाहरण हैं, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन वैसे श्रेणी का रोग है जिनके उपचार के लिए दिए गए औषधि से केवल रोग के लक्षण ही ठीक हो पाते हैं, मूल रोग नहीं? ये कौन सा है? तो इन्फ्लुएंजा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में चलते हैं। इनमें से किस रोग पर प्रतिजैविक एंटीबायोटिक औषधियों का प्रभाव नहीं होता है? तो विषाणु जनित रोग पर इसका प्रभाव नहीं चलता है। एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में किसकी खोज दिया था? तो एडवर्ड जेनर ने टीका का खोज दिया था, चेचक के टीका था। टीकाकरण के द्वारा निम्नांकित किस रोग का नियंत्रण किया जा सकता है? तो पोलियो रोग का नियंत्रण किया जा सकता है, ऑप्शन के अनुसार। टीएवी के टीके द्वारा निम्नांकित किस रोग का नियंत्रण किया जा सकता है? तो टाइफाइड का नियंत्रण किया जा सकता है, ए नंबर। फिजियोथेरेपी द्वारा इनमें किसी रोग की तीव्रता तो तुच्छ हद तक कम किया जा सकता है फिजियोथेरेपी द्वारा। तो यह पोलियो तो ठीक किया जाता है। पास्टर टीका किस रोग से इलाज की दवा है? तो हाइड्रोफोबिया, जिसे रेबीज बीमारी भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्षय रोग किस संक्रामक सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस।
अनैतिक यौन संबंधों से बिल्कुल दूर रहकर किस रोग की संभावना से बचा जा सकता है? तो ये जो है एड्स से बचा जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ से आपदा प्रबंधन का प्रश्न है, तो आपदा प्रबंधन के प्रश्नों तो अब डिस्कस कर लेंगे, इसके बाद वीडियो तलाश करेंगे। यदि इसका PDF आपको चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम पर जा सकते हैं या फिर हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप कमेंट कीजिए। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? देखिए ट्रेन का आवाज़ तो आती ही जाती रहती है, अब तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, कितने बार बताएं, मुझे भी शर्म आती है। तो आतंकवाद। सुनामी का कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र में भूकंप का आना, ऑप्शन नंबर ए। बंगाल की खाड़ी का चक्रवात 3 महीनों में भयानक होता है, तो अक्टूबर और नवंबर में ये भयानक होता है बंगाल की खाड़ी में। बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? तो नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? तो यह है कश्मीर और उत्तराखंड, जो हिमालय से तराई वाले क्षेत्र होते हैं। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी जो है जापानीज भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर सी। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा है? तो मानव जनित आपदा, ऑप्शन नंबर बी। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो उत्तरी बिहार जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, ठीक है। नेक्स्ट में थूथार किस प्रकार की आपदा है? तो ये जो है प्राकृतिक आपदा है, ऑप्शन ए। आपदा के समय कौन कौन समस्या संचार में बाधित होती है? तो मोबाइल टावरों तथा ट्रांसमीटर टावरों का टूटना, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में भूकंप तरंग मापन यंत्र है, भूकंप तरंग का मापन यंत्र कौन है? सीस्मोग्राफ। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग तो किस नाम से जाना जाता है? तो पी तरंग, तो प्राइमरी तरंग सबसे पहली पहुंचता है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अधिक केंद्र, ऑप्शन नंबर बी, जिसे एपी सेंटर भी इंग्लिश में बोला जाता है। किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? जापान। तो जापान में सबसे अधिक भूकंप आता है। निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? तो देहरादून। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी, तो वक्रता त्रिज्या 40 होगी। इस प्रकार से हमारा आज का प्रश्न जो है पूरा कंप्लीट हुआ। इसका हम आप लोगों के बीच मास्टर वीडियो देने जा रहे हैं। मास्टर वीडियो का मतलब ये होता है कि सारे प्रश्न एक साथ 4 से 5 घंटा में आप तो फर्स्ट रिवीजन करवा देंगे, ताकि आप तो फर्स्ट रिवीजन में हो जाती प्रश्न जो है आप तो जल्दी कवर हो जाए, और 1 से 2 बार अगर आप उसको देख लेते हैं तो ये सारे प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। इतना ही नहीं, हम आपके लिए जो है 500 मिसलेनियस प्रश्न जो कि टटलिया के द्वारा दिया गया है, उसका भी वीडियो आप लोगों को हम प्रोवाइड करेंगे। तो आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, हमारी मनोबल बढ़ाएंगे, तो हम आगे का PDF आपको हम देंगे। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट मैराथन वीडियो में।